नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 14 से लेके 20 फरवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन, पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन द मून की एनर्जी में है अभी। मून की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। दुखी हैं, परेशान है, झूठ से, फरेब से, धोखे से, कुछ लोगों का तो ट्रॉमा भी परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन मून के एनर्जी में क्यों है। मून के एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन मून के एनर्जी में क्यों है, मून के एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून के एनर्जी को 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपसे दूर जा रहा है या फिर आपने उनको खुद से डिटैच किया। जब से आप इनके लाइफ से गए हो तब से उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, झूठ का, ट्रॉमा का, फरेब का एहसास हो रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने दुख से खुद को संभाला, खुद को स्टेबल बनाया, अपने आप में व्यस्त रहने की कोशिश की, अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया। अब भी कर रहा है लेकिन रह रह के इनको आपका याद आ रहा है क्योंकि आप जो हो उनका विश फुलफिलमेंट हो। ऐसे ही इंसान को उन्होंने जीवन में मांगा था लेकिन अचानक से आपने उनसे रिश्ता खराब कर लिया, तोड़ दिया, पैसा देना बंद कर दिया। जब से आप उनके लाइफ से गए हो फाइनेंशियल लॉसेस तो उनको बहुत हुआ, इमोशनल लॉसेस भी हुआ, लेकिन फिर भी ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन हर्मिट, आप हर्मिट की एनर्जी में हो। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसेरियन बॉटम ऑफ द डेक में आया 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। कैंसेरियन हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए आप स्टक हो। निर्णय लेने में आपको वक्त लग रहा है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ का इंतजार है। या तो आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, तो आप फिर भी आप अकेले हो क्योंकि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो आपके पास ऑप्शन होने की वजह से। इसकी वजह से आप स्टक हो। हालांकि ये रिश्ता बहुत पुराना है, उस वजह से भी आप परेशान हो। क्या करें, इतने पुराने रिश्ते हैं तो आप ना कुछ आगे सोच रहे हो ना कुछ पीछे सोच रहे हो, खुद को आपने रोक के रखा है और आप दुविधा में हो। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। या तो आपसे क्या चाहते हैं मैं कहूंगी, या फिर ये चाहते क्या हैं। देख लेते हैं कैंसेरियन। भाई सीधी सी बात है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। और भी रिश्ते हैं आपके लाइफ में, इस बात का पता उनको है। या तो आप उनको पैसा दो या तो उनके साथ रहो, क्योंकि आप जब से गए हो उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अरे आपका तो बहुत अच्छा सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है आपका, ये उनको पता है और आप उनको पैसे से मदद भी करते थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं।
द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये चाहते हैं कि आप ईगो में ना रहे, ह्यूमिलिएट ना करे, उनको परेशान ना करे, दुख ना दे, अपनी भी गलती को समझे, अपने अंदाज में मैं क्या कहूँगी कि आप अपनी जो होता है ना कि आप एक तेवर में हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में हो, आप कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हो। आप आइए, एक स्टेबल ऑफर के साथ आइए, नया शुरुआत कीजिए अपने लाइफ में उनके साथ, जो भी गलती हुआ है उसको आप भी समझे और रिश्ते को आगे बढ़ाए, इक्वल गिव एंड टेक दे। उनको पैसों की ज़रूरत है तो आपको उनको पैसों से मदद करना चाहिए। इमोशन जिनको चाहिए उनको आप इमोशन दें। तो आप इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, पास्ट की बातों को भूलें और फिर से एक बार एक होने के बारे में सोचें और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचें। उनको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान होते हुए भी उनको कोई मदद नहीं कर रहे हो। हो सकता है आप इनके साथ भी पहले रहते थे या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो और आप अभी अकेले हो या फिर किसी और रिश्तों में हो, तो इनको तो परेशानी होगी ना, क्योंकि आप स्टेबल हो, ये दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल हो आप। देख लेते हैं कैंसेरियन, आप क्या चाहते हो? 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। आप चाहते हो, 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि ये हिम्मत रखे, ऐसा ना सोचे कि आप उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, आपके मन में उनके लिए प्यार है अभी भी आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े हो, किसी भी तरीके से मन से हो, दिमाग से हो, आप जुड़े हुए हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस रिश्ते को सोचे, स्टेबिलिटी की तरफ देखे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचे। रिश्ता खत्म नहीं है, लेकिन ये रिश्ते से जो खुद मूव ऑन करके चले गए थे, पहले जो इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था, तब आपने खुद को संभाला और आपने सोचा कि रिश्ता खत्म है, तो अभी आपको जाने में वक्त लगेगा। बहुत जल्दी आप इस रिश्ते में नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनके तरफ से रिश्ते खत्म है। पहले आपको ये लग रहा था या फिर उनको लग रहा था, लेकिन मन में तो है, तभी आपने मूव ऑन कर लिया उनकी बिहेवियर से, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया या तो ऐसा कुछ किया जिससे आपको ठेस पहुंचा, या फिर आपने किया उनको पहुंचा जिसकी वजह से आप अलग हो गए थे। अभी आप फिर से जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए वक्त लगेगा। मन में अभी भी है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में वो नहीं है या फिर उनके मन में आप नहीं हो, लेकिन जुड़ना थोड़ा, अगर डिवाइन का इंटरवेंशन होता है तो ही जुड़ा जा सकता है, वरना वक्त लगेगा और इसके लिए उनको हिम्मत रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, जितनी जल्दी रिश्ते जितना खराब हुआ है उतनी जल्दी रिश्ता सही होने में वक्त लगेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अब हम देखेंगे आपके रिश्ते की आउटकम क्या होता है इस हफ्ते। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक में,
कोई अपनी सुंदरता से किसी को दूर से अट्रैक्ट करेगा इस हफ्ते। प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। कार्ड बता दूं फिर अंजाम बता रही हूँ आपको। आप किसी पाइसिस, किसी एरीज, किसी जेमिनाई, किसी वर्गो, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, लियो, जेमिनाई, वर्गो, पाइसिस ये हाइलाइटेड है। बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। इस हफ्ते का जो सिचुएशन होगा वो ये है, दोनों के दोनों अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। अगर आप एक्शन ले भी लेते हो, मतलब आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि कोई एक है जो एक्शन लेगा, एक निर्णय लेंगे, शायद वो आपको पसंद ना आए या फिर आपका निर्णय उनको पसंद ना आए। बात होगी, ऐसा नहीं कि बात बिल्कुल भी नहीं होगा, बात भी होगा, एक्शन भी लिया जाएगा, एक निर्णय निर्णय भी लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग दिल से कनेक्टेड हो, फिजिकली आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो। लेकिन एक दूसरे की राय शायद अभी आपको अच्छा ना लगे, तो फिर से उतना स्टेबल कुछ ना हुआ तो बात होगी, और कोई ना कोई है जो फिर से रिश्ते से दूर जाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपके मन के मुताबिक निर्णय नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपने सोचा वो उनको भी अच्छा लगेगा, जो वो आपको बताएंगे वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी को किसी के बात अच्छा नहीं लगने का चांसेस ही बहुत ज्यादा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। डेफिनेटली आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। रिश्तों में रहना है, रुकना है, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, क्योंकि कार्ड आपके तरफ से आया है, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। भूल जाइए, माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। सबसे अच्छा है माफ कर देना, या माफी मांग लेना तो और बड़ी बात होता है। सेकंड, लुक फॉर अ साइन। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या करना है, इन चीजों के बारे में यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। इसके लिए आपको यूनिवर्स की कोई ना कोई संकेत जरूर दिखाई देगा। हो सकता है आजकल आपको बहुत सारा सिंक्रोनोसिस दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको कोई फेदर का गिरना, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स का संकेत है और जिसकी मीनिंग आप ढूंढने में बिजी हो जाओगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, उसमें ही आपकी परेशानी का जो जड़ है या फिर परेशानी का हल है वो आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है, और आपका जो भी सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा, लेकिन वक्त लगेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अभी अभी आपने कहा और अभी अभी सब कुछ सही हो जाएगा, वो बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे उनको सही नहीं लगेगा, तो ये होगा लेकिन वक्त लगेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।